दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ आईटीआई के लिए एडमिशन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। प्रिंट तक पूरा प्रोसेस आपको ए टू जेड बताएंगे, बड़ी ही बारीकी से बताएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें कॉलेज का चयन कैसे करना है, साथ ही साथ आपका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर सर्च बार में दोस्तों आपको यहाँ पास सीजी आईटीआई आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करते हैं फिर देखेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आप देख लेंगे cgiti.cgstate.in लिखा हुआ है और यहाँ पास सीजी आईटीआई लिखा हुआ है। जस्ट इसी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से पेज आएगा, जिसमें यहाँ पास आपको देख लेंगे, यहाँ पास आप टाइम टेबल एडमिशन के लिए देख सकते हैं और यहाँ पास आप प्रवेश के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। और थर्ड नंबर पर अब देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, थर्ड नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहीं से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना बताते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ए टू जेड जानकारी देंगे, बिना किसी गलती के आपको फॉर्म भरना बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको देने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पास आप देख पाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसी न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप सबसे पहले तो यहाँ पास आप देख पाएंगे, चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं जिससे ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास आपको अपना नेम डाल देना है। ठीक है, आपका जो भी नाम है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे में यहाँ पास आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो देखिए आपको अपने अनुसार पासवर्ड बना लेना है, कोई सा भी एक, आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास एक कैप्चा कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो चलिए हम इंटर करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना नाम इंटर कर लेना है, मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और यहाँ पास इस प्रकार से अपना पासवर्ड वगैरह बना लेंगे। ठीक है, और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको भी यहाँ पास इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे में आप देखेंगे यहाँ पास एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, छोटा सा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पास इंटर करना है। तो ओटीपी को आप जैसे ही यहाँ पास डाल लेंगे दोस्तों, इसके बाद नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपका खाता सफलतापूर्वक बनाया गया, कृपया लॉगिन करें, अपना प्रोफाइल भरे और भुगतान करें। ठीक है, तो यहाँ पास सफलतापूर्वक आपका खाता बन गया। अब यहाँ पास आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपने अभी जो मोबाइल नंबर बनाया है, मोबाइल नंबर डाले थे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल देना है और अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम डालते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और पासवर्ड डाल लेते हैं और यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उसे भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं फिर देखेंगे यहाँ पास आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पास दोस्तों प्रवेश के संबंध में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसे आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। फिर देखेंगे यहाँ पास आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका ऑनलाइन फॉर्म अब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको बारीकी से सारी चीज़ों को आपको फिल करना बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले आपसे यहाँ पास आपके 10वीं की डिटेल मांगी जाती है। ठीक है, तो 10th की यहाँ पास योग्यता आपको देनी होगी। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास बोर्ड आपसे पूछा जाता है। तो देखिए 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास किए हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड से पास किए हैं या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास किए हैं या फिर यहाँ पर ओपन से पास किए हैं या फिर अदर है, तो यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास किया है, तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कौन से ईयर में अपना 10th पास किए हैं वो ईयर आपको डाल देना है। तो यहाँ पास देख लेंगे आपने अभी अभी पास किए 2024 में या 23 में या फिर 22 में, तो जिस ईयर में आपने पास किया वो ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको अपने 10वीं का रोल नंबर को डाल देना है।
तो इस प्रकार से यहाँ पास आप अपने 10वीं का रोल नंबर डालते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पास आपके रोल नंबर के अनुसार यहाँ पास आपका टोटल कितना मार्क था 10वीं में वो देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही साथ आपने कितने नंबर पाए हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आपका परसेंट कितना था वो भी यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पास आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ गया आपका रोल नंबर डालने के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास ये भी ऑटो सिलेक्टेड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पास भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास देखेंगे नीचे में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप 5G नेटवर्क ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए अगर 5G नेटवर्क ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे तो इसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसमें नहीं करना चाहेंगे तो क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको अपने 12वीं की भी डिटेल देनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए आवेदन नहीं करना चाहेंगे तो इसमें डिसेलेक्ट कर देंगे। फिर आगे आप जो भी फिटर वगैरह या इलेक्ट्रीशियन जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं आगे चलिए बताते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पास आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा आपके रोल नंबर के अनुसार ही आपका नाम भी आ जाता है। यहाँ पास आपके पिताजी का भी नाम आ जाता है और यहाँ पास आपके माताजी का भी नाम आ जाता है। यहाँ पास भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पास आपसे जेंडर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल है या फिर फीमेल है जो भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे कैटेगरी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों अपनी कैटेगरी जनरल है या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी वो आपको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आप यहाँ पास जनरल सिलेक्ट करेंगे तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट है तो यहाँ पास आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जैसे अभी आपने 10वीं ही पास किया है या फिर आपका 12वीं भी कंप्लीट हो गया है या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपका ग्रेजुएट है, तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे आपने 12वीं भी पास कर लिए है तो 12वीं डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपसे परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर अपना जिला, तो यहाँ पास आपके स्थायी निवासी प्रमाण पत्र में आपका जिला कौन सा है, कौन से जिले से आपका बना है, उस जिलों को यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल क्लास यहाँ पर 36 वर्ग, अगर आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तभी यहाँ पास आप सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास नॉन ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे आपके पास कोई दिव्यांग प्रमाण पत्र है या फिर ITI अनुविभागीय कर्मचारी या फिर भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पास सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास नॉन ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपसे डेट ऑफ बर्थ है 10th मार्कशीट, तो यहाँ पास अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पास आपको अपना डे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर है वो ईयर दोस्तों यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपने अनुसार उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आप देखेंगे आपके ईमेल आईडी मांगी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी अपनी ईमेल आईडी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे प्रेजेंट एड्रेस, तो अपने वर्तमान पता आपको देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पास आपके वर्तमान पता को अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, जैसे अपने विलेज का नेम, अपने पोस्ट का नेम, अपने ब्लॉक का नेम क्या क्या है वो डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके यहाँ से आपको अपना स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ पास आप देख लेंगे और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है दोस्तों उस पिन कोड को आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे अदर डिटेल्स अन्य जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जिसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको रिलीजियन धर्म पूछा जा रहा है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पास आप हिंदू या फिर इस्लाम या फिर क्रिश्चियन बौद्ध जो भी धर्म से है आप यहाँ से वो धर्म आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास रीजन यहाँ पर क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पास आप ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर शहरी क्षेत्र से है वो यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखिए यदि पहले ITI किया हो तो व्यवसाय का नाम, अगर आपने पहले भी ITI कर ली है तो यहाँ पास व्यवसाय का नाम डालेंगे, अन्यथा यहाँ पास कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ITI किए हैं तो यहाँ पर ITI कौन से वर्ष में आपने पास किए हैं वो डालना है और यहाँ पास अपने ITI का नेम डालना है। और अगर आपने अभी तक ITI किया ही नहीं है, कोई अदर सब्जेक्ट कोई अदर कोर्स है तो यहाँ पास आपको इसे डालने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास आप बांग्लादेशी पंजीयन प्रमाण पत्र होने पर ही चयन करें, तो जैसे आपके पास कोई बांग्लादेशी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पास आप इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब दोस्तों नीचे में देखेंगे यहाँ पास आपको अपना फोटो
अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ये फोटो का साइज आपसे 20 से यहाँ पर 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये अपलोड होगा। ठीक है, तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जिस भी फोल्डर में अपना फोटो रखे हुए हैं उस फोल्डर में आपको चले जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको अपना फोटो का चयन करके आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लेंगे अपना फोटो। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पास चयन कर लेते हैं फिर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पास दोस्तों आपको एक अपलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको अपना पेमेंट करना होगा फॉर्म के लिए। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास पेमेंट राशि आपको देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही यहाँ पास आप गेटवे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट गेटवे सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे आपको यहाँ पर 70 रुपए का पेमेंट करना होगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पास आप सेकंड गेटवे सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको 70 रुपए पेमेंट करना होगा। और यदि दोस्तों आप यहाँ पर थर्ड गेटवे को सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे आपको कितना पेमेंट करना है, यहाँ पर 105 रुपए का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट गेटवे को आप चयन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को दोस्तों इस वाले बॉक्स में आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास ये कैप्चा कोड डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से आपने सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल किए हैं उन सबको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका सारा डिटेल्स सही है तो अब दोस्तों आपको यहाँ पास एक सेव का ऑप्शन नीचे में देखने के लिए मिल जाता है, इसी सेव के ऑप्शन पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ये प्रोसीड हो रहा है पेमेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे चलिए हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर पेयर नेम, तो जिसके यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए डालकर आगे पेमेंट कर बताते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास यूपीआई आईडी डालते हैं यहाँ पास ऑटोमेटिक नेम आ जाता है। ठीक है, पेयर का। इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पास पे नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, इसी टाइमिंग में दोस्तों आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पास आप अपने देख लेंगे जिस यूपीआई आईडी को डाले हैं उसमें एक नोटिफिकेशन गया रहेगा आपके मोबाइल में। ठीक है, वहाँ तो आप अपना यूपीआई आईडी डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये टाइमिंग जो हो रहा है ये दोस्तों ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, देख लेंगे यहाँ पास अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया है जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपका सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे में दोस्तों यहाँ पास ट्रांजेक्शन आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, गो एप्लीकेशन और प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पास दोस्तों यहाँ पास प्रिंट कर सकते हैं इस रिसिप्ट को। ठीक है, तो इसके लिए इस प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पास दोस्तों इसे आप सेव करके भी रख लेंगे अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पास आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और इस रिसिप्ट को दोस्तों यहाँ पास पीडीएफ में कुछ इस प्रकार से आप सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सेव करके रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब आगे अपना फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास नीचे में गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर दोस्तों देखेंगे आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन फिर से आ गया। ठीक है, इसी आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पास फिर दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपका एप्लीकेशन आवेदन पत्र आ जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको सारी डिटेल अपना कॉलेज वगैरह सिलेक्शन करनी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास आपको ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है न्यूनतम 1 विकल्प आवश्यक है, अधिकतम 30। तो दोस्तों यहाँ पास आप न्यूनतम 1 कॉलेज आपको डालना ही होगा और अधिकतम आप 30 कॉलेज भी यहाँ पास डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको क्या करना है देख पाएंगे। फर्स्ट में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर देखेंगे ITI प्रशिक्षण संस्था। तो दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पर ITI का कॉलेज का नेम आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों अब आपको उस ITI कॉलेज का नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे ट्रेड व्यवसाय आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से सेलेक्ट करना है। अब जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों उस कॉलेज में जो जो ट्रेड रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए या फिर फिटर के लिए, तो जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पास आपको सिंपली से सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे
ऑटोमेटिक यहाँ पर कुल कितना सीट है वो आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास एक कॉलेज तो यहाँ पास आप सिलेक्शन कर लिए। अब दोस्तों आप दूसरा कॉलेज का भी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, फिर से कॉलेज का नेम आ जाता है। तो जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे यहाँ से उस कॉलेज का नेम फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे फिर से यहाँ पास आपको कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आप फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका उस कॉलेज में कितना सीट है वो यहाँ पास आपको कुल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बारी बारी जितने भी कॉलेज में आप डालना चाहते हैं अधिकतम 30 कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास देख पाएंगे सारे कॉलेज का यहाँ पास सिलेक्शन कर सकते हैं आप अपने अनुसार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है आई एग्री का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इस आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे जैसे दोस्तों हमने आपको 2 कॉलेज सेलेक्ट करके बताए हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आप जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं अधिकतम 30 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एग्री पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर सब आपको नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब देखेंगे योग्यता आवंटन से पहले आवश्यकता होने पर आप अपनी प्राथमिकताओं को एक बार संशोधित कर सकते हैं, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली से आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया, इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया, इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरे हैं वो सारा चीज़ आपका आ जाता है और कौन कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पर एडमिशन के टाइम ले जानी है वो सारा चीज़ देख लेंगे। आवेदन पत्र मतलब कि दोस्तों अभी आपने ये जो फॉर्म का प्रिंट देख रहे हैं वही आपको लेकर जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पर कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र है और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जैसे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो आपको जरूरी है, अन्यथा ये भी जरूरी नहीं है। और विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे यहाँ पर पहाड़ी, कोरवा, यहाँ पर भुजिया, पांडो, यहाँ पर कमार वगैरह में आते हैं तो आपको लगेगा, अन्यथा ये भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड कंपलसरी है और यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपका टीसी जरूरी है और अगर आपने गैप किए हैं तो गैप सर्टिफिकेट जरूरी होगा, ठीक है। तो ये सभी दस्तावेज आपको लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है। अब नीचे में दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर दोस्तों पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना फॉर्म भरना था और इस पीडीएफ को दोस्तों जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है आप इसे प्रिंट आउट निकलवा कर आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो हम आपको एक वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम मेरिट लिस्ट कैसे देखें वीडियो बनाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आपका मेरिट लिस्ट में आप नाम दे सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।